क्या बहू, फिर वही खाना? परसों ही तो बनाई थी तुमने। परसों के ही तो है। घर में सब्जी नहीं थी इसलिए उसको गर्म करके मैंने दे दिया। इतनी बासी सब्जी खानी है तो खाओ, नखरे मत दिखाओ। ये भी मिल रहा है ना, बहुत है। रहने दो बेटा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वैसे भी बासी खाना खाने से मेरा तबीयत खराब हो जाता है। रहने दो। बहू एक काम करो, मुझे एक ठो सेव काट करके दे दो। मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम कहाँ जाओगी सेव खाकर? रोटी तो ठीक से चबाई नहीं जाती, चली है सेव खाने। उसके बाद बोलेगी कि दांत में दर्द हो गया है, डॉक्टर से बहू दिखा दो। तुम जानती हो डॉक्टर का कितना फीस हो गया है? कहाँ से इतना सारा पैसा आएगा? नखड़ा करती है, दिन भर बैठे बैठे नखड़ा कर रही है। बहू एक कप चाय बना दो मेरे लिए। मेरा सर ना बहुत भारी हो रहा है। और अदरक भी डाल देना, कहीं अदरक डालने से मेरा सर हल्का हो जाए। अभी घंटा भर पहले ही ना पी थी। सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती हो बहू, ये बना दो वो बना दो, और कोई काम धंधा नहीं है। दिन भर मैं चाय बनाती रहूं? सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है। बहू एक कर दो, बहू वो कर दो, दिमाग मेरा खराब करके रख दी है। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। तुम कैसी हो बताओ? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तू खुश रहो। हाँ मम्मी, सब ठीक है। बस यही तो मैं चाहती हूँ। बेटी अपनी रसोई अलग कर ली हूँ मैं। क्या? तुमने अपना रसोई अलग बना लिया? पर क्यों मम्मी? हाँ, मैं अपना रसोई अलग बनाती हूँ। क्या बताऊँ बेटी, तुम्हारी भाभी समय से खाना भी बना कर नहीं देती है। कभी बासी रोटी दे देती है तो कभी दो दो दिन के बासी सब्जी दे देती है। सारा दिन घर का काम करवाती है हमसे और समय से खाना भी नहीं देती है। समय से खाना नहीं मिलेगा तो पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है बेटी। मैंने दुखी होकर अपना चूल्हा अलग कर लिया है। भाभी खाना नहीं देती है? भाभी ऐसे कैसे कर सकती है मम्मी? तुम समझाओ उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। सास भी तो माँ के समान होती है ना। तुम कहो तो मैं आ जाऊँ उसे समझाने के लिए। ना बेटा, तू इस झगड़े में मत पड़। और एक बात हमेशा ध्यान रख लिया बेटिया, जो तेरी भाभी मेरे साथ कर रही है ना, वो तुम अपनी सास के साथ कभी मत करना। जो अपने माँ बाप के साथ बुरा करता है ना, भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करता। वो लोग कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। खानी है तो खाओ, नखरे मत दिखाओ। ये भी मिल रहा है ना, बहुत है। अभी घंटा भर पहले ही ना पी थी। सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती हो बहू, ये बना दो वो बना दो, और कोई काम धंधा नहीं है। मम्मी जी, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। पर मुझे चाहिए मम्मी जी। क्या? माफ़ी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हो सके तो मुझे बेटी समझ के माफ़ कर देना। बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज़ थी ही नहीं। और एक माँ बाप अपने औलाद से क्या चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कहते हैं ना कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। तो लड़कियाँ शादी करके जब ससुराल जाती है तो उनके सास ससुर ही उनके माता पिता बन जाते हैं। तो सभी बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने सास ससुर का खूब सेवा करें, खूब इज्जत दें, सम्मान दें उनका। क्योंकि घर के बुज़ुर्ग हंसते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर घर के बुज़ुर्ग दुखी रहते हैं, उनके आँख से आंसू निकलता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए ससुराल को ही अपना घर मानकर, अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप मानकर उनका सेवा करें। मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को पूरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।